आज़ादी का दिन किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहम होता है, बहुत गर्व महसूस होता है। भारत के लिए भी है, हिंदुस्तान के लिए है। दिन बड़ा खास है, मेहमान भी आज बहुत खास हैं। कहते हैं ना कि जब आप तिरंगे को ऊपर जाता देखते हैं, आपके अंदर से वो भावना जाती है कि देश के लिए कुछ करें। शायद हम में से ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो कर पाते हैं, जो कर रहे हैं या जिन्होंने किया, वो मेरे साथ बैठे हैं सुनील गावस्कर। सनी भाई, कहते हैं ना कि खेल से बड़ा और क्या हो जो देश को जोड़ दे। क्रिकेट के मैदान में कितनी बार हमने तिरंगे को ऊपर जाते देखा है। आपका कोई एक ऐसा मोमेंट तिरंगे से जुड़ा हो जो आप देशवासियों से आज शेयर करना चाहें? हाँ, जो 1983 में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, वो मेरे लिए सबसे अहम मोमेंट है मेरी क्रिकेट करियर का, क्योंकि उस वक्त तक भारतीय क्रिकेट टीम टेस्ट मैचेस में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, पर वनडे क्रिकेट में वो कहीं नहीं पहुंचे थे। तो जब कपिल देव ने जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई लॉर्ड्स की बैल्कनी में, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस हो गया, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना। नीचे आपने देखा होगा सारे हिंदुस्तानी, बहुत झंडे झंडे, तिरंगे तिरंगे। जी जी जी, बहुत इतना मज़ा आ गया। और क्या कहते हैं कि ये जो क्षण होता है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब डिकी बर्ड ने माइकल होल्डिंग को एलबीडब्ल्यू आउट दिया, मैं गली बैकवर्ड पॉइंट की तरफ फील्डिंग कर रहा था, तो बॉल डिफ्लेक्ट होके मेरी तरफ आ गया, और मेरा तो एक ही था कि अब उसको एक लेग बाई नहीं मिलनी चाहिए। तो गेंद की तरफ भागा, और उस वक्त इतनी आवाज़ हो गई कि अंपायर ने उसे आउट दिया है और हमने ये मैच जीता है। तो गेंद मैंने अपने पॉकेट में डालकर, जो मैंने वो 75 यार्ड्स ड्रेसिंग रूम तक, अब पेविलियन तक जो मैंने स्प्रिंट मारी है, मैं समझता हूँ कि उसेन बोल्ट भी मुझे नहीं हरा सकता। वो गेंद आपके पास है? अभी भी है मेरे पास। कोई स्टंप नहीं है, सिर्फ गेंद है। गेंद से जरा ज्यादा जरूरी क्या है? गेंद तो सबसे आखिरी गेंद मैच की, जब आखिरी गेंद जहाँ पे आपने ये कप जीता है, वो मेरे पास है। उसमें कुछ सिग्नेचर्स भी है वेस्ट इंडीज टीम की, पूरी नहीं, क्योंकि उनके ड्रेसिंग रूम में उसके बाद में जाना ये आसान बात नहीं थी, क्योंकि गॉर्डन ग्रीनिच और विव रिचर्ड्स के ऑटोग्राफ तो चाहिए उसमें। हाँ, उसमें है, क्लाइव लॉयड की है, मैल्कम मार्शल की भी है, थोड़ी सी अभी वो निकल गई है, पर है मेरे पास, वो गेंद मेरे पास है। अच्छा, सनी भाई के साथ आज ऑब्वियसली भारत हिंदुस्तानी होने की बात होगी, लेकिन क्रिकेट के खेल ने ऐसे कौन से क्षण दिए हैं, जैसे सनी भाई कहते हैं, जहां पर हमें लगा कि यार झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो सनी भाई का टॉप 10 है आज, और मेरे ख्याल तारीख के हिसाब से सनी भाई चलें जी, विनू मांकड़ टेस्ट लॉर्ड्स वाला, वो आपने नंबर 1 रखा हुआ है। हाँ, क्योंकि उसकी पहली वाली जो टेस्ट थी लीड्स में हुई थी, वहाँ पे भारत बुरी तरह से मैच हार गया था, और जब उस टीम में विनू मांकड़ शामिल नहीं थे, क्योंकि उनका और क्रिकेट बोर्ड के बीच में कुछ चलता रहता था। उन्होंने एक गारंटी मांगी थी कि मुझे टीम में सिलेक्ट किया जाएगा, तो फिर मैं जो लैंकेशायर लीग का मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं नहीं साइन करूँगा। तो सिलेक्शन कमेटी ने बताया कि हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर उन्होंने अपनी, क्योंकि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर थे, उन्होंने साइन कर दिया लैंकेशायर लीग में खेलने के लिए। पर जब भारतीय टीम इतनी बुरी तरह से हारी, तो जो टीम सिलेक्शन कमेटी थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप आके टीम को ज्वाइन करें। तो लीग क्रिकेट, जहाँ पे आप सिर्फ सैटरडे और संडे को खेलते हैं और लिमिटेड ओवर्स खेलते हैं, वहाँ से आकर टेस्ट मैच खेलना, और वो भी लॉर्ड्स जैसे मैदान पर, और वहाँ पे इतना परफॉर्मेंस का ज़माना, अनकवर्ड पिचेस का ज़माना, वहाँ पे आपका ये प्रदर्शन, आपने 72 रन बनाए पहली पारी में, फिर उसके बाद में बहुत सारे ओवर्स डालकर 5 विकेटें भी ले ली, और उसके बाद में ओपनिंग कर रहे थे, तो मतलब ओवर्स डालने के बाद आराम करने का कोई मौका नहीं मिला, सिर्फ 5-7 मिनट मिलते, जब आप उसमें आप अपना पैड सब कुछ डाल के बाहर निकलते, और दूसरी पारी में जाके 184 रन बनाना। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वो आपने दूसरी पायदान पर रखे हैं। कपिल देव का वो 175 रन की पारी, टर्नब्रिज वेल्स, सनी भाई उसकी तो फुटेज ही नहीं है। हालांकि मैं आपको बताऊं, जब आप लोग 1983 की सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने गए थे लॉर्ड्स, आपको याद है 2008 में, मैं सुबह सुबह कपिल पाजी को ले गया था टर्नब्रिज वेल्स। लेट हो रहे थे, वो मुझे डांट रहे थे, जल्दी करो जल्दी करो। जैसे ही वहाँ मैदान पर पहुँचे, सब कुछ भूल गए।
वो सांस ले रहे हैं, वो है हमारे पास फुटेज। फिर उन्होंने सारा उसको रीलिव किया। 17 आउट से कहते मैं कैसे निकल कर गया था। आपकी क्या यादें हैं उस दिन? बस ये पहली तो याद है कि पहली ओवर में मैं जल्दी आउट हो गया 0 पे, और उसके बाद में मैं समझता हूँ जिमी पाजी और श्रीकांत सब कुछ आउट हुए। तो विकेट बिल्कुल हरी विकेट थी, और विकेट और आउटफील्ड में कोई फ़र्क नहीं था, बहुत कम फ़र्क था। और उस पिच पर जहाँ पर गेंद सीम हो रही थी और जिम्बाब्वे के बॉलर अच्छी तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, वहाँ पे जाकर पारी को संभालना और उसके बाद में 175 रन बनाना, ये तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर मैंने वनडे इनिंग्स देखी नहीं है। मैंने बहुत सारी अच्छी इनिंग्स देखी है, बट मेरे ख्याल में कपिल की जो इनिंग्स थी वर्ल्ड कप में 175 की, वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन इनिंग्स है वनडे क्रिकेट। सनी भाई, वो 175 ना होते, भारत ना मैच जीता तो शायद वर्ल्ड कप वहां खत्म भी हो जाता। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने रखा है वर्ल्ड कप फाइनल। वो तो आपने बता दिया गेंद आपके पास है, किसी दिन आपके घर आऊंगा, उस गेंद की तस्वीर खींचूंगा। लेकिन सनी भाई, वो सच है कि टूर्नामेंट से पहले, वर्ल्ड कप से पहले कुछ प्लेयर्स ने ये डिसाइड किया था कि लीग मैचेस के बाद चलेंगे अमेरिका, क्लब क्रिकेट खेल लेंगे, छुट्टी भी हो जाएगी, थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे, और प्लान कैंसिल करना पड़ा क्योंकि भारत वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा था? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, हम लोग अमेरिका जाने की सोच रहे थे, पर टूर्नामेंट के बाद अमेरिका हुआ नहीं, क्योंकि पूरी टीम को उन्होंने वापस बुलाया। और क्यों नहीं, पहली बार जब कोई वर्ल्ड कप जीतता है। देखिए, ओलंपिक हॉकी में तो हमने इतने सारे गोल्ड मेडल्स हमें मिले, और ओलंपिक्स में भी, और वर्ल्ड कप भी 1975 में हमने जीता है। तो वहाँ पे एक आदत सी बन गई थी, क्योंकि हमारी हॉकी टीम इतनी बढ़िया हॉकी टीम थी, तो वो एक आदत सी बन गई थी कि आज फाइनल है, ओलंपिक फाइनल है, भारत ही जीतेगा। पर क्रिकेट, और ख़ास करके लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, जहाँ पे भारत ने 1983 तक कुछ ऐसा खास नहीं किया था, किसी को ये भरोसा भी नहीं था कि ये आगे जाकर कुछ रन बनाएंगे। सनी भाई, 3 हो गए, उसके बाद अचानक से आप जाते हैं 16 साल आगे। जी। चौथा मोमेंट है अनिल कुंबले की वो 10 विकेटें फिरोजशाह कोटला में। आप कमेंट्री कर रहे थे, जी। मैं भी पत्रकार था। जब 5 या 6 आउट किए तो मैंने अपने स्पोर्ट्स एडिटर को कहा कि सर लगता है आज 10 हो जाएंगे। अरे वाह, 10 हो गए। हाँ। आप बताइए, मतलब 10 विकेट लेना जिम लेकर के बाद, सनी भाई आपका रिएक्शन क्या था? बहुत, ये तो बिल्कुल मतलब अद्भुत जैसी चीज़ है, क्योंकि जैसे कि 400 रन करना मुश्किल है, एक ही बंदे ने किया अभी तक, ब्रायन लारा। 10 विकेट लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दूसरी तरफ से भी तो बॉलिंग होती है, तो वहाँ पे भी एक विकेट हो सकती है, आप रनआउट पर विकेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो 10 विकेटें लेना बहुत अद्भुत चीज़ है। और जिस तरह से अनिल ने बॉलिंग की उस दिन, जिस तरह से उन्होंने वो वैरायटी इस्तेमाल की, कुछ गेंदें धीमी कर रहे थे, कुछ गेंदें वो तेज़ कर रहे थे, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था स्पिन बॉलिंग का। 5वां मोमेंट है 2001 कोलकाता टेस्ट मैच। वो पार्टनरशिप या पूरा टेस्ट मैच? वो पार्टनरशिप, खास करके पार्टनरशिप द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की, उसी के साथ तो भारत का स्कोर इतना हो सका जहां पे आप ऑस्ट्रेलिया पर दबाव डाल सके। फिर भी उस वक्त जब सौरव गांगुली ने पहली अपनी पारी थोड़ी देर में डिक्लेयर कर दी आखिरी दिन, तो सोच रहे थे क्यों कर रहा है, 300 रन करने, अगर ऑस्ट्रेलिया ने 300 रन करने तो दे डिजर्व टू विन। तो जो चाहिए था, क्या वक्त चाहिए था 10 विकेटें लेने का। आखिरकार हरभजन ने जिस तरह से गेंदबाजी की, हैट्रिक ले ली, तो वो भी मेरे ख्याल से अप्रतिम मोमेंट था। पर जो पार्टनरशिप हुई वीवीएस और राहुल की, उसी से तो भरोसा आ गया कि हमारे पास काफ़ी रन है और हम ये मैच जीत सकते हैं। और सनी भाई, जैसे 1983 में शायद वनडे क्रिकेट वो ट्रिगर मोमेंट था भारत का, क्या 2001, ये नहीं कि टेस्ट क्रिकेट में भारत अच्छा नहीं खेलता था और ये घर में जीत थी, क्या 2001 वो ट्रिगर मोमेंट था जहां से आपको इंडिया की टेस्ट क्रिकेट बदलती दिखी है उस टेस्ट मैच से? जी हाँ, और क्योंकि इसके पहले हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इसके पहले साल 2000 में वो मैच फिक्सिंग का मामला बाहर आया था, तो उससे टीम पर तो दबाव था। पर जिस तरह से सौरव गांगुली ने उस टीम का नेतृत्व किया, और उनके पास थे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ थे, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, श्रीनाथ जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे, वीवीएस, तो इन्होंने जिस तरह से उनका साथ किया, जहाँ से भारतीय क्रिकेट के जो समर्थक है उनका वापस भारतीय क्रिकेट पर भरोसा आ गया, क्योंकि भरोसा तोड़ गया था बहुत सारे लोगों का, बिल्कुल, कि ये क्या हो रहा है। तो ये मैं समझता हूँ उन्होंने सबसे बड़ी बात उस जीत से उन्होंने ये की
कि भारतीय क्रिकेट समर्थक वापस भारतीय क्रिकेट पर विश्वास करने लगे। और विदेश में जाकर भारत जीतना शुरू हुआ। सनी भाई, अब आप 2001 के बाद 2004 में जाते हैं पाकिस्तान, जहां पर भारत मुल्तान टेस्ट जीतता है, लाहौर हारता है और रावलपिंडी जीत जाता है। वो टॉप 10 में? हाँ, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना आसान नहीं। आप देखिए कितनी टीमों ने उनको हराया। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी मजबूत होती थी तब भी वो पाकिस्तान जाकर सीरीज जीत नहीं पाई। तो जो भारतीय टीम ने किया 2004-05 में, वो तो बहुत ही अद्भुत चीज़ थी। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान को हराना आसान नहीं बनता। हाँ, लोग कहेंगे कि उस वक्त तक न्यूट्रल अंपायर्स भी आए थे। कुछ लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंपायर्स की वजह से आप जीत नहीं सकते थे। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी मजबूत टीम थी, इतने ग्रेट प्लेयर थे, उनके अंपायरिंग की कोई मदद की ज़रूरत नहीं थी। पर फिर भी जिस तरह से सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने उस टीम की कप्तानी की, तो बहुत ही अच्छा लगा। शरीफ भाई, एकदम उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड होता है 2007 वर्ल्ड T20। ये आपका 7वां मोमेंट है और 7 के सिकंदर महेंद्र सिंह धोनी वो कप्तान भी थे। वो एक नई पौध आई भारतीय क्रिकेट की। हाँ, क्योंकि उस वक्त तक किसी ने T20 क्रिकेट सीरियसली लिया ही नहीं था, बल्कि तीनों बाहर बैठ गए। हाँ, भारतीय क्रिकेट में कोई, सब कह रहे थे यार ये तो कुछ ऐसी वैसी टूर्नामेंट है। पर वहाँ पे वो जो जीत थी, उससे मैं समझता हूँ कि T20 क्रिकेट के लिए एक इतनी अच्छी प्रमोशन मिल गई कि उसके बाद में फिर IPL शुरू हो गई। तो वो भी जीत, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में, जहाँ पे किसी भी प्लेयर को T20 का अनुभव भी नहीं था। अगर आपने कुछ T20 टूर्नामेंट खेली होती तो बात अलग थी, पर भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार T20 टूर्नामेंट खेल रही थी और फिर भी वहाँ से जीतना। और वहाँ पे भी 2-4 कड़क मैचेस हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और 6 छक्के युवराज के इंग्लैंड के खिलाफ। तो वो भी, और वो धोनी का जन्म भी हुआ एक तरह से कप्तान के तौर पर। जी। अब उनको कहाँ रेट करते हैं भारतीय कप्तान? बहुत ऊंचा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टीम को संभाला है, जिस तरह से उन्होंने टीम को लीड किया है, बाय एग्जाम्पल लीड किया है, जिस तरह से उन्होंने ये 2007 की जीत हासिल की, 2011 की वर्ल्ड कप 50 ओवर की वर्ल्ड कप जीत ली, जिस तरह से उनकी लीडरशिप में भारतीय टेस्ट टीम ने नंबर 1 की रैंकिंग भी पाली, तो इनका स्थान भारतीय क्रिकेट में बहुत ऊंचा है। अब आप कहते हैं आईपीएल का आना क्या भारतीय क्रिकेट के लिए इतना बड़ा मोमेंट है? क्योंकि IPL आने के बाद भारतीय क्रिकेट में बहुत सारा पैसा आ गया, और पैसा आया, और जिसकी वजह से एक जो खेल है क्रिकेट, वो एक करियर ऑप्शन बन गया, एक अपॉर्चुनिटी बन गई। तो इसका मतलब, क्योंकि जो पैसा आया वो मतलब पूरी गेम तक नीचे तक गया। और जिस तरह से IPL ने जो युवा खिलाड़ी, जो वही आपसे, हाँ, जिनको हमने देखा, बड़े खिलाड़ियों के साथ बैठे हैं, और जिस तरह से मतलब एक कॉन्फिडेंस बन गया। अगर आप ड्रेसिंग रूम में हो, जहाँ पे आपके पास मैथ्यू हेडन, माइक हासी, रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉटसन जैसे दिग्गज खिलाड़ी है, क्रिस गेल जैसे दिग्गज खिलाड़ी, उनके साथ आप ड्रेसिंग रूम में बैठकर किस तरह से वो प्रिपेयर कर रहे हैं मैच के लिए, किस तरह से वो टेंशन को संभाल रहे हैं, तो ये प्रेशर को संभालते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब सीखने का जो मौका मिला, उससे भारतीय क्रिकेट का बहुत फायदा हुआ। 9वें नंबर पर आपने रखा है सचिन तेंदुलकर का दोहरा शतक, जो पहली बार वनडे में। थोड़ी सी मुझे सनी में हैरानी हुई कि सचिन का 100वां 100 नहीं है, या सचिन का 50वां टेस्ट सेंचुरी नहीं है, ये 200 क्यों? 200 क्योंकि पहली बार किसी ने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में 200 रन बनाए थे। जब हमने क्रिकेट शुरू की थी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, तो 200 रन टीम के लोग बोलते थे बहुत अच्छा स्कोर है। पर जिस तरह से सचिन की बल्लेबाजी में, आप देखिए, ये तो आपने बता दिया 100 शतक, इंटरनेशनल शतक। सचिन के खेल में हमेशा उन्होंने जो बार था, वो बार हमेशा हर साल वो ऊपर, सरजी बुक्का थे, बिल्कुल सरजी बुक्का जैसे। तो और जो पहली बार 200 रन बनाता है, वो अब दूसरों को भी बोलता है कि देखो हमने 200 रन बनाए, आप भी बना। और उसके बाद में देखो वीरू ने 2 बार बनाए, रोहित ने 3 बार बनाए। तो जब कोई पहली बार कुछ करता है, ऐसा रिकॉर्ड्स करता है, स्थापित करता है, तो फिर वो तो बनता है कि वो टॉप 10 में होना चाहिए। और अब एक वो क्षण जो आज की जनरेशन के लिए सबसे फेमस है, वो मेरा बेटा तो कमेंट्री भी करता है, मैं शायद लफ्ज़ भूल रहा हूँ, वो छक्का मारते हैं और वो गेंद बाहर जाकर गिरती है, और फिर इसी मुंबई में अपने घर पर ड्रीम वर्ल्ड कप भारत के हाथ। जी,
देखिए, आप जब घर पे खेलते हो तो प्रेशर बहुत होता है, बहुत दबाव होता है। आप कहीं भी जाए तो आपको कोई ना कोई फ़ैन आके बोलेगा यू हैव टू विन, आपको जीतना ही है, आपको टिकट दे दो। और टिकट का तो टिकट की बात बाद में होती है, क्योंकि पहले थोड़ा बटरिंग करना पड़ता है ना, तो उसमें अरे आप इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, आप ये और आपको ये मैच जीतना, अच्छा टिकट है आपके पास, वो बात अलग होती है। पर ये जो दबाव बनता है, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होती है, अपेक्षाएं होती है, तो उसको संभालना और उसके बाद में मैच अब वर्ल्ड कप जीतना बहुत बड़ी बात है। सनी भाई, ये तो 10 मोमेंट हो गए, इसमें सुनील गावस्कर नहीं हमें दिखे, हालांकि वो उस गेंद के अलावा आप दिखे नहीं है। तो ये 10 में ऐसा नहीं हो सकता कि द ग्रेट सुनील गावस्कर ना हो। 3 मोमेंट मैं आपके लाइफ के, क्रिकेट लाइफ के उठाता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। आपको ये बताना है कि आपके दिल के करीब कौन सा सबसे ज्यादा है। हालांकि हर बच्चा प्यारा होता है। पोर्ट ऑफ स्पेन का 1976 का वो 100, जहां भारत ने 406 चेस किए थे और वेस्ट इंडीज को फिर क्रिकेट दुनिया बदलनी पड़ी, या इजाज फकीर को वो लेट कट जहां पर आपने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में किसी ने भी 10,000 रन बनाए, या फिर मद्रास 1983-84 का वो डबल सेंचुरी जहां पर आपने सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा। जहाँ पे भारतीय टीम ने 400 रन चेस किए, पोर्ट ऑफ स्पेन का वो मोमेंट काफ़ी अहम मोमेंट है मेरे लिए। वो है। और उसके बाद से फिर क्लाइव लॉर्ड ने कहा कि अब क्रिकेट में डिफरेंट तरीके से खेला बिल्कुल, जाएगा। 4 फास्ट बॉलर्स के जाऊँ। अब तब तक उनके पास 3 फास्ट बॉलर थे और 2 स्पिनर थे, पर उसके बाद में उन्होंने तय किया कि अभी अगर मैचेस जीतने तो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाऊंगा। सनी भाई, वो कैलिप्सो भी आपसे किसी दिन गंवाने का दिल करेगा, आप जरूर मुलाकात होती रहेगी। देखिए, सनी भाई हमारे साथ हैं और खूबसूरती इसी चीज़ में है कि इनके जुबान से आप ये सब चीज़ें सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। सनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा गाना अगर, क्योंकि लोग जो हैं आपको देखकर वो कहते हैं ना कि काफ़ी प्राउड फील कर रहे होंगे आज आज़ादी। हाँ, मेरे लिए दो गाने मुझे याद आते हैं। एक तो सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, और दूसरा है मनोज कुमार के पिक्चर का मेरी देश की धरती। मेरी देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। ये भी तो कितना बढ़िया गाना है। हीरे मोती तो आप ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई आपका, और आप लोगों का भी, क्योंकि बड़ा दिन है और बड़े दिन को हम इसी तरह से सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे थे। किस्मत हमारी अच्छी है, द ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर वो हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।